पेरिस ओलंपिक्स में अगर किन्हीं एथलीट्स ने करिश्मा कर दिया है तो उनमें से एक है अरशद नदीम, पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर जिसने जेवलिन को इतनी दूर थ्रो किया कि इतिहास रच दिया। उनका थ्रो था 92.97 मीटर्स। नदीम का यह रिकॉर्ड जल्द ही टूट पाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले के जिस ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है वह उनके थ्रो से 2.40 मीटर पीछे था। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड कायम किया था नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्सन ने, जिन्होंने 90.57 मीटर्स की दूरी तक जेवलिन थ्रो किया था। 90 प्लस को जेवलिन थ्रो में करिश्मा माना जाता है, जिसे पाने में अब तक भारत की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन वह 89.45 मीटर्स तक ही पहुंच पाए। नदीम का पेरिस ओलंपिक थ्रो इतना परफेक्ट था कि मानो नदीम ने खड़े खड़े आसानी से उस जेवलिन को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही फेंका हो। नदीम के इस थ्रो के साथ ही पाकिस्तान की झोली में इकलौता मेडल, वो भी एक गोल्ड मेडल सिक्योर हुआ। इस मेडल ने पाकिस्तान के लिए पिछले 32 सालों की कसक पूरी की है, क्योंकि पिछला ओलंपिक मेडल पाकिस्तान के हिस्से 1992 में आया था, जब पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक के इतिहास में पाकिस्तान ने पहला मेडल 1956 में मेलबर्न में जीता था। ये मेडल भी ब्रॉन्ज ही था और इसे भी हॉकी टीम ने ही पाकिस्तान को दिलाया था। उसके बाद से पाकिस्तान अब तक कुल मिलाकर 11 मेडल ही जीत पाया है, जिनमें से 4 गोल्ड है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इतना बुरा क्यों रहा है, इसकी वजह अगर तलाशनी हो तो शायद पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ही कहानी पर नजर डाल ले, आपको आलम समझ आएगा। आपको हैरानी होगी कि जेवलिन के इस जादुई प्लेयर के पास अपना जेवलिन तक नहीं था। जिस जेवलिन से वे पहले प्रैक्टिस किया करते थे वो अब खेलने लायक भी नहीं बचा था। उन्होंने पाकिस्तान के खेल अधिकारियों से पुराने जेवलिन को बदलने की डिमांड की थी, लेकिन उनकी अपील सुनी नहीं गई। यहाँ तक कि भारत के स्टार जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान की सरकार से अपील की कि वे अरशद के लिए सुविधाएं मुहैया कराएं। हालांकि बाद में कुछ एजेंसीज और स्पॉन्सर्स आगे आए और उन्होंने अरशद को स्पॉन्सर किया। एक किस्सा ये भी है कि एक समय उनके गांव में लोगों ने अरशद की ट्रेनिंग और इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए क्राउड फंडिंग तक की थी। अरशद के पिता मोहम्मद अशरफ ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनके साथी गांव वाले और रिश्तेदार उन्हें पैसे डोनेट करते थे ताकि अरशद अपनी शुरुआती दिनों में अपनी ट्रेनिंग और इवेंट्स के लिए दूसरे शहरों में ट्रैवल कर सके। मोहम्मद अशरफ की पाकिस्तान सरकार से शिकायत भी है कि वे कुछ खास मदद नहीं करती। नदीम के पिता एक कंस्ट्रक्शन लेबर रहे हैं, ऐसे में अरशद को जेवलिन में आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अरशद 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तानी पंजाब के एक शहर मियां चन्नू में जन्मे, जो लाहौर से 250 किलोमीटर दूर है। उनके 6 सिबलिंग्स हैं। अरशद जब पहली बार ओलंपिक्स में भाग लेने टोक्यो पहुंचे थे तो बताया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान सरकार ने फ्लाइट टिकट तक अवेलेबल नहीं कराया था। हो सकता है पाकिस्तान में अब अरशद को अहमियत मिले और सरकार और दूसरी एजेंसीज उन पर पैसों की बरसात भी कर दे, लेकिन ऐसे करिश्माई प्लेयर को तैयारी के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बेशक यही आलम दूसरे प्लेयर्स और स्पोर्ट्स का भी होता होगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान पिछले 32 सालों से ओलंपिक मेडल्स नहीं ला पा रहा तो सरप्राइज क्यों होना चाहिए। असल में बात महज पाकिस्तान की नहीं है, मोर और लेस यही आलम हिंदुस्तान में भी है और कहा जाए तो पूरे थर्ड वर्ल्ड के यही हालत है। भारत के हिस्से में भी अब तक पेरिस ओलंपिक्स में महज 6 मेडल ही मिले हैं, जो यहाँ के पॉपुलेशन रेशियो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। यहाँ भी क्रिकेट के अलावा दूसरे सभी गेम्स में प्लेयर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के लिए जूझते रहते हैं। ऐसे में बावजूद दुनिया की बहुत बड़ी आबादी शेयर करने वाले हमारे देशों के हिस्से आबादी के रेशियो में ज्यादा मेडल कैसे आएंगे।